जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, भारतीय पिनाका से घबराया अजरबैजान। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये भारत का पिनाका है क्या, क्या है इसमें वो खास बात जिसके कारण अजरबैजान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। आखिर उसकी बेचैनी का क्या कारण है, क्या है ये रीजन जिसके कारण उसकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों आज हम लोग यही मैटर इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आखिर ये पिनाका है क्या। पिनाका की बात करें दोस्तों तो पिनाका एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, अर्थात इसे साधारण शब्दों में समझे तो यह एक प्रकार का वह सिस्टम है जिसमें एक बार में एक से अधिक रॉकेट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। इसे DRDO द्वारा निर्मित किया गया है और इसका रेंज की बात करें तो एक बार में 40 से 60 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि 44 सेकेंड में यह 12 रॉकेट को लॉन्च करता है। और सबसे इससे भी ज्यादा अगर फैक्चुअल इसमें डाटा समझे तो इसका सबसे बड़ा इसका गुण यह है कि एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी ये शिफ्ट हो जाता है। अगर भारत की बात करें कि भारत में बना था तो भारत आखिर इसका कभी ना कभी प्रयोग किया होगा। तो भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग कारगिल वार के समय, कारगिल युद्ध के समय पहाड़ की चोटी पर ऊंचाई पर हमला करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर पिनाका से अजरबैजान क्यों घबराएगा। तो इसका रीजन है कि भारत का जो पिनाका है वह अजरबैजान का पड़ोसी देश आर्मेनिया पहुंच गया है। अब इसे आप लोग मैप पे समझने का प्रयास करो। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा, ये इंडिया का मैप जो आपको POK वाले रीजन जो है जिसे पाकिस्तान में दिखाया गया है और अक्साई चीन वाला हिस्सा ये चाइना में दिखा दिया है। इसको मैं सही करके करेक्शन करके मैं इसे भारत में लाने का प्रयास किया। अब देखो भारत के आप इस दिशा में आओगे तो एक काकेशस पर्वत पड़ता है जिस पर 3 देश बसे हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसका इतिहास की बात करें तो ये पहले USSR का हिस्सा हुआ करता था, जो 1991 में विघटन होने के बाद ये काकेशस देश यानी 3 अलग अलग क्षेत्रों में बट गया, एक जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो भारत का जो पिनाका है वो कहाँ पहुंचा है, आर्मेनिया पहुंचा है। अब आप समझो भारत और पाकिस्तान, अगर आपसे मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप कभी भी अगर 2 देशों के बीच कभी भी युद्ध की बात अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद से हर कोई वाकिफ है। ठीक उसी प्रकार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के विवाद, 2 देशों के बीच सीमा विवाद कितना ज्यादा है सब कोई जानता है। ठीक इसी तरह से आप तुलना करो कि जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है इससे भी ज्यादा बढ़ के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद है। अगर मैं आप इसे जूम करके मैं इसे दिखाऊं तो देखो दोस्तों ये हो गए आर्मेनिया और ये हो गया अजरबैजान। अब भारत का जो पिनाका था इस आर्मेनिया में पहुंच गया है, यानी आखिरकार इनडायरेक्टली भारत मदद किसको कर रहा है तो आर्मेनिया को कर रहा है। तो आर्मेनिया का माने भारत का जो पिनाका था आर्मेनिया पहुंचा, तो अजरबैजान की बेचैनी क्यों होगा। इसे आप अपने देश से समझो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध है। अगर कोई रसिया का, चाहे फ्रांस का, चाहे अमेरिका का कोई युद्धक विमान, चाहे कोई हथियार भारत में आता है तो बेचैनी पाकिस्तान को बढ़ती है कि नहीं, चाइना को बढ़ती है कि नहीं। कुछ यही हाल जो है यहाँ पे हो रहा है अजरबैजान के साथ। तो भारत का पिनाका आर्मेनिया पहुंचा तो बेचैनी किसको हो गई, अजरबैजान को हो गई। अब फिर दोनों के बीच कुछ ना कुछ विवाद है दोस्तों। तो देखो दोनों के बीच है सीमा विवाद, पहले भी मैंने चर्चा किया। और वो जो सीमा विवाद है ये जो रेड कलर में आपको ये दिख रहे हैं ये इस क्षेत्र को लेके, इस क्षेत्र का नाम है नागोर्नो काराबाख। ये जो क्षेत्र दोस्तों, ये क्षेत्र जो है एक प्रकार का पहाड़ी इलाका है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इस क्षेत्र पे इस किसका कौन है, किसके अंडर है, तो ये अजरबैजान के हिस्से में पड़ता है। लेकिन अभी इस पे कंट्रोल किसका है तो आर्मेनिया का कंट्रोल है। हालांकि इस पे रहने वाले जो लोग भी हैं वो भी आर्मेनियन मूल का ही है, उनका भी चाहत है कि वो आर्मेनिया के ही तरफ में रहे, लेकिन भौगोलिक रूप से वो किसका भाग है तो अजरबैजान का। दोनों के बीच यही कारण है युद्ध होते रहता है। 2020 में जो युद्ध हुआ था 2020 में, तो उस समय यह जो अजरबैजान है तुर्की और किसके सहायता से, इजराइल की सहायता से आर्मेनिया को पराजित कर दिया था। आखिर यानी अजरबैजान को कौन साथ दिया तो तुर्की और इजराइल। हार कौन गया, आर्मेनिया। लेकिन उस वक्त क्या हुआ 2020 ईस्वी में पुतिन बाबा के सहयोग से यानी रसिया के सहयोग से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मध्यस्थता करा दिया गया था और युद्ध को रोक दिया गया था।
लेकिन अभी भी क्या है, समय समय पर अजरबैजान जो है इस आर्मेनिया पर क्या करता है, अटैक करता है। और आर्मेनिया जो है रूस से मदद मांगता है, अटैक करता है अजरबैजान आर्मेनिया पर, और वो मदद मांगता है रूस से। लेकिन आप सभी को मालूम है कि रूस इन दिनों किस चीज में फंसा हुआ है, तो रूस इन दिनों फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में। तो खुद जो अपने युद्ध किसी दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहा हो तो वो दूसरे का क्या हेल्प कर सकता है। यही कारण है कि आर्मेनिया का झुकाव वो अमेरिका की तरफ बढ़ गया, यानी कि उसका शिफ्ट कहां से हो गया, रसिया के खास जो उसका दुश्मन है अमेरिका के खिलाफ, माने अमेरिका के साथ उसका नजदीकी बढ़ गया। और इसी बीच अमेरिका से तो नजदीकी बढ़ा ही था, इसी बीच इसका भारत जो है इसका समझौता किसके साथ हो गया, भारत के साथ समझौता हो गया। और अब आर्मेनिया को भारत जो है पिनाका दे दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो अजरबैजान है इसका डर इतना क्यों है, आखिर ये बेचैन क्यों होगा। तो थोड़ा सा तो आप यहाँ समझ लिए होंगे, लेकिन उसके बारे में अगर विस्तार से समझो, जो अजरबैजान है उसको इजराइल, तुर्की जैसे देशों का साथ है, यहाँ तक कि उसका हथियार भी वो यूज करता है। उसके खुद के द्वारा अजरबैजान के द्वारा इतना बहुत बड़ा बड़ा हथियार निर्माण किया है, फिर भी वो डरता है किससे, तो इस पिनाका से बहुत ज्यादा बेचैन है। इसका कारण सबसे है यह पिनाका का मारक क्षमता, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की प्रवृत्ति, यही कारण है अजरबैजान जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब भारत जो है आर्मेनिया को साथ दे रहा है, अजरबैजान को क्यों नहीं। अब इसके पीछे का रीजन देखो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद होता है वो जम्मू कश्मीर को लेके विवाद है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को। तो जम्मू कश्मीर के जो मैटर है उस मैटर पे हमेशा ये जो अजरबैजान है वो किसका साथ देता है, तो वो पक्ष लेता है पाकिस्तान का। किसका सही ठहराता है, पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान को ठहराएगा तो कभी भी भारत उसको मदद करेगा, नहीं करेगा। अब जब ये पिनाका का ट्रांसफर यानी पिनाका भारत के द्वारा आर्मेनिया को भेजा गया, दे दिया गया, तो अजरबैजान बहुत ज्यादा घबरा गया। तो उसकी घबराहट आप इस चीज से देख सकते हो कि उसकी घबराहट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह भारत के जो दूतावास है जो अजरबैजान में, उसके सामने चिंता जाहिर करने लगा। और चिंता जाहिर करके बोला कि भाई ये ठीक बात नहीं है, ये आप जो है मेरे ये दुश्मन को इतना ज़्यादा मारक क्षमता वाले क्यों दे रहे हैं। और वो भारत को इस चीज़ के लिए याद दिलाया कि आप तो कहते हैं कि आप गुट निरपेक्ष हैं, आप किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो आपके गुट निरपेक्ष वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के तो आप विपरीत जा रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं। तो भारत के सामने जो दूतावास है उसके सामने वो अपना चिंता जाहिर किया है। अब चिंता जाहिर किया है, वो बखुलाया हुआ है, और तो कोई रास्ता वो अपनाएगा। तो रास्ता अपनाने के लिए जो अजरबैजान है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का राग अलप रहा था, तो पाकिस्तान के सामने जाएगा ना हेल्प मांगने के लिए। तो वो पाकिस्तान के सामने गया है क्या करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। अब उसका यहाँ पर आप दोहरा चरित्र देख सकते हो। एक तरह से भारत को कहता है, वो क्या कहता है, भारत को कहता है कि आपके गुट निरपेक्ष जो सिद्धांत है उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, और खुद जा रहा है किसी गुट में शामिल होने के लिए। अब जो है पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है, अजरबैजान एक तरह से क्या हो गया, बौखला गया। अब बौखला गया है तो अब वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान गया है एक विमान, जिस विमान का नाम है JF-60। अब JF-60 लड़ाकू विमान है, उसका डिमांड कर रहा है। हालांकि 2011 ईस्वी से ही इस पे चर्चा हो रखा है, लेकिन अभी तक जो है ये विमान का डील पूरा नहीं हो पाया है अजरबैजान का, किसके साथ, पाकिस्तान के खिलाफ। कारण क्या है, ये जो विमान बनाया गया है ये विमान चाइना और पाकिस्तान के द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है रसिया। रसिया अगर चाहेगा तब ये जो है ये डील पक्का हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो रसिया द्वारा निर्मित है। तो बनाया पाकिस्तान और चाइना, इंजन किसका लगा है, रसिया। जब तक रसिया इस पर स्वीकृति नहीं देता है तब तक ये डील फाइनल नहीं होगा। और रसिया जो है किसका साथ दिया था, आर्मेनिया का। किसका साथ नहीं दिया था, अजरबैजान का। यही कारण है कि ये डील अटका हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।